हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रिमिनल जस्टिस के सीज़न 3 के एपिसोड 2 को। इसका एपिसोड 1 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल में जाके एपिसोड 1 को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से कि हमें पहले एक लाश मिली थी। वो लाश ज़ारा की होती है और पुलिस उस लाश को आइडेंटिफाई कर लेती है। इसके बाद ज़ारा के पेरेंट्स को बुलाया जाता है लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो लोग भी ये कंफर्म कर देते हैं कि ये ज़ारा की ही डेड बॉडी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पुलिस होती है वो मुकुल को ही प्राइम सस्पेक्ट मान लेती है, क्योंकि लास्ट टाइम उसको ही ज़ारा के साथ देखा गया था। अब जब ज़ारा के पेरेंट्स उसकी बॉडी को देखते हैं तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब जो यहाँ पर पुलिस होती है वो मुकुल से पूछताछ करने के लिए आती है, और मुकुल से पूछताछ करने के बाद उनको सब कुछ सच सच पता चलता है। मुकुल उनको बताता है कि उस रात ज़ारा को पार्टी में देखने के बाद मुकुल बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, और वो जाकर ज़ारा से बात करता है और उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लेकिन जो ज़ारा थी वो बहुत ज़्यादा नशे में थी, तो मुकुल कहता है कि उसने ड्रग्स का नशा किया था शायद, और वो मुकुल के साथ जाने के लिए रेडी नहीं होती, और वो मुकुल को पूल में भी धक्का दे देती है। इसीलिए मुकुल उसको ज़बरदस्ती घर ला रहा था। जब ये लोग घर वापस आ रहे थे तो ज़ारा कार में ही वॉमिटिंग कर देती है। अब मुकुल बीच के पास रुकता है और एक सुनसान घर से जाकर उसके लिए पानी लेकर आता है, और ये वही घर होता है जहाँ एपिसोड 1 में मुकुल ने उस लड़के से ड्रग्स लिए थे। जब मुकुल वापस आता है तो ज़ारा उसके साथ घर वापस चलने से मना कर देती है, इसीलिए मुकुल गुस्से में उसको वहीं पर छोड़कर चले जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब पुलिस पूछताछ करती है तो उनको पता चलता है कि अवंतिका और नीरज की दूसरी शादी है। मुकुल अवंतिका का पहली शादी से बेटा है, और जो ज़ारा होती है वो नीरज की पहली शादी से बेटी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मुकुल के रूम से ड्रग्स और पैसे मिलते हैं। अब पुलिस उसी जगह पर छानबीन करने के लिए जाती है जहाँ पर मुकुल रात में गया था। उस जगह पर आने के बाद वहाँ पर उनको एक एसिड का कैन मिलता है और इंसान की गली हुई स्किन मिलती है। अब डॉक्टर उनको बताता है कि ज़ारा का खून एसिड डालकर किया गया है। अब पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि मुकुल ने ही उसको मारा है, क्योंकि मुकुल के फ़ोन से उनको बहुत सारे पिक्चर्स मिलते हैं उसी जगह के जहाँ पर एसिड का डब्बा मिला था। अब जो मुकुल होता है उसने वो सारे फ़ोटो उस दिन लिए होते हैं जिस दिन वो ड्रग्स लेने के लिए वहाँ पर गया होता है। अब जो उसकी मम्मी अवंतिका होती है वो नीरज के पास जाकर अपने बेटे को बचाने के लिए बोलती है, लेकिन नीरज को भी लग रहा होता है कि मुकुल ने ही ज़ारा को मारा है, इसलिए वो सब कुछ पुलिस के ऊपर ही छोड़ देता है। अब ये जो न्यूज़ होती है ज़ारा के मर्डर की, ये पूरी मीडिया में और पूरे पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा फैल रही होती है, क्योंकि जो ज़ारा होती है वो एक सेलिब्रिटी होती है और सभी लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। माधव मिश्रा भी अपनी वाइफ के साथ बैठकर इस न्यूज़ को देख रहा होता है। जो उसकी वाइफ होती है वो भी ज़ारा की बहुत बड़ी फ़ैन होती है, और वो भी सदमे में आ जाती है, और उसी रात मुकुल को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अब जो मुकुल के रियल पेरेंट्स होते हैं वो दोनों मिलकर मुकुल के लिए एक अच्छा लॉयर ढूंढ रहे होते हैं, और तभी एक पुलिस ऑफिसर उनको माधव मिश्रा का नंबर देता है, और उसकी मम्मी सीधे माधव मिश्रा के घर पहुंच जाती है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है जब उसकी मम्मी माधव मिश्रा से मिलती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।